अगर कोई बरादरी की गलत रस्मों के खिलाफ आवाज उठाए तो क्या वो बरादरी का दुश्मन हो जाता है? और अगर बरादरी की इज्जत के नाम पे खामोश रहे तो क्या वो खैर खा है? आज मैं ऐसे मसले पर बात करने जा रहा हूँ जहाँ दो लोग आमने सामने हैं। एक तरफ काजिम भाई जो जहेज के खिलाफ सख्त अल्फाज में आवाज उठाता है, और दूसरी तरफ है जका भाई जो कहते हैं कि आपकी इन बातों से बरादरी बदनाम हो गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सच कौन बोल रहा है और गलती कहाँ पे हो रही है? सबसे पहले मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, ये वीडियो किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं, ना तो काजिम भाई के खिलाफ है और ना ही जका भाई के खिलाफ, क्योंकि हकीकत ये है कभी कभार हम मसला छोड़कर लड़ना शुरू कर देते। असल मसला क्या था? जहेज। लेकिन अब बहस ये बन गई है कि बरादरी बदनाम हो रही है, तुम खामोश रहो, तुम सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, और यही जगह है हम अपने असल मकसद को भूल जाते हैं। अगर कासिम भाई की बात सुने, देखे, अगर कोई बंदा जहेज के खिलाफ आवाज उठाता है तो शायद उसकी नीयत बुरी नहीं होती। हकीकत में जहेज जैसी लानत ने बहुत से गरीब वालिदैन की कमर तोड़ के रखी है। बहुत सी बेटियां घरों में बैठी हैं क्योंकि उनके वालिदैन के पास लाखों रुपए का सामान देने के पैसे नहीं, और जहां इंसानियत से ज्यादा सामान मांगा जाए तो वहां दर्द पैदा होता, और इसी दर्द में शायद काजिम जैसे लोग सख्त अल्फाज में बोल पड़ते हैं। और सच ये है कि हर माशरे को ऐसे लोगों की जरूरत होती है कि जो गलत रस्मों के खिलाफ आवाज उठा सके। लेकिन इस्लाह और तजलील में फर्क है। अगर आप बुराई के खिलाफ आवाज उठाते उठाते लोगों की इज्जत उछालने लगते हैं या सबको एक ही नजर से देखने लग जाए तो लोग मसले के बजाय आपके अल्फाज को देखते हैं। जहेज मांगना तो गलत हो सकता है, लेकिन हर इंसान को भिखारी कहना ये लोगों को दिल बंद कर देता है, क्योंकि ये सख्त अल्फाज वक्ती तौर पर तालियां तो ले आते हैं लेकिन मुस्तकिल तौर पर तब्दीली नहीं ला सकता। अब आते हैं जका भाई की तरफ। उनकी बात में भी वजन, पूरी में बरादरी एक जैसी नहीं है। हर घर जहेज नहीं मांगता, हर इंसान गलत नहीं है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अल्फाज में थोड़ा एहतियात जरूरी है। लेकिन यहाँ एक और हकीकत भी है कि अगर बरादरी में गलत चीजें मौजूद हैं और हम खामोश रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो बुराई खत्म नहीं होती बल्कि मजबूत हो जाती है। याद रखें, किसी कौम की इज्जत गलतियां छुपाने से नहीं बनती, उन्हें ठीक करने से बनती है। अगर हमारे अंदर खामियां हैं तो हमें मानना पड़ेगा। तो फिर हल क्या है? हल ये नहीं है काजिम भाई और जका भाई एक दूसरे को नीचे दिखाएं या सोशल मीडिया पर एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। हल ये है कि बुराई के खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन इज्जत के साथ। तो बरादरी की इज्जत का भी ख्याल रखें, लेकिन सच छुपा कर नहीं। सबसे अच्छा हल के नौजवान आगे हैं और आसान निकाह को अपना फख्र बनाएं, खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। और सबसे अहम बात, हम इस्लाह को अपनी अना की जंग न बनाएं। अब मैं काजिम भाई से एक बात कहना चाहूँ कि अगर आप वाकई ही तब्दीली चाहते हैं तो लोगों को दुश्मन न बनाएं, उनको अपना समझकर समझाएं। और जका भाई से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर कोई गलत चीज के खिलाफ बोल रहा है, जहेज के खिलाफ बोल रहा है, तो उसकी नीयत समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप दोनों सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं और वो है कि एक बेहतर माशरा। बस आपके रास्ते अलग अलग। और मेरी अपनी बरादरी से भी गुजारिश है कि हम दुनिया को ये साबित करें कि हम अपनी रवायात के लिए नहीं, अपनी इज्जत, शऊर और इस्लाह के लिए भी जाने जाते हैं। जहेज नहीं, अच्छा इखलाक और आसान निकाह हमारी पहचान होनी चाहिए।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری برادری میں مثبت تبدیلی آنی چاہیے تو نفرت نہیں، شعور پھیلائیں۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔